नमस्कार, जय हिंद बच्चों। 10th का सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड के लिए हमने कुछ गेसिंग क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में 95% चांस है उन क्वेश्चंस का आने का। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊं, मेनली 50 क्वेश्चन हमने निकाले हैं, तो उनमें से लगभग आपके 90 से 95% आपके एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं। मैं 10 मिनट में 10 मिनट भी नहीं लूंगा, आपका 5 से 7 मिनट लूंगा। इसमें पूरे क्वेश्चन आपको बता दूंगा कौन कौन से। कॉपी पेन लेके बैठना, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं हट जाऊंगा अलग, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यदि बात करें हम, सबसे पहले लिखते चलना, देखना पहला कौन सा क्वेश्चन है, देखते चलना। पहला है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। दूसरा है गहन जीविका कृषि को परिभाषित कीजिए। तीसरा है रोपण कृषि किसे कहते हैं। फिर है प्रतिभूमि से क्या अभिप्राय है। प्रतिभूमि अपन देसी भाषा में बोलते हैं पड़त, प्रतिभूमि उसी को बोलते हैं। आगे विनिर्माण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए। आधारभूत उद्योग कौन कौन से होते हैं, उनके 2 उदाहरण आपको लिखना है। सातवां क्वेश्चन है भारत में बनाए जाने वाले 4 डाक मार्गों के नाम लिखिए। 4 डाक मार्ग आपके कौन कौन से हैं, उनके नाम बताना है आपको। अगला है पवन हंस भारत में किन क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध कराता है। पवन हंस उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, ये जो वैष्णो देवी वगैरह में दर्शन करवाते हैं, वो वाला। 9th, भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों के प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। जो भारतीय फिल्में हैं और विदेशी फिल्में हैं उनको प्रमाणित करने का अधिकार किसको है। अगला है सीमांत सड़क संगठन क्या है। उसके बाद यदि चलते हैं अपन 11वें क्वेश्चन पे, तो सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। सड़क परिवहन जो होता है हमारा, उसके 2 महत्व बताना है आपको। 12वां है रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों है। ठीक है ना, जो रेल परिवहन है हमारा अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है, साधन भी है, और है भी क्यों, ये भी आपको बताना है। अगला है प्राचीन काल से मानव समाज में आपस में कैसे जुड़े हैं, ये आपको बताना है। अगला है कॉर्नर लॉ क्या था, कॉर्नर लॉ बताना है आपको। ये सभी क्वेश्चंस 2-2 नंबर में आ रहे हैं। कॉर्नर लॉ क्या था, ये 13, एक पेज में पूरे 13 क्वेश्चन आपके आ गए। अगला यदि हम पेज लेते हैं तो उसमें आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये यहाँ से एजेंडा 21 क्या है, सॉरी एजेंडा 21 के बाद एक और पेज होगा 14 से, यहाँ से मार्टिन लूथर कौन से। अगला है मार्टिन लूथर कौन थे। उसके बाद क्वेश्चन है आपका किसी देश का जीडीपी कैसे प्राप्त किया जाता है। जीडीपी कैसे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। 17वां क्वेश्चन की बात करें, विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन को आपको समझाना है। अगला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 1972 के प्रमुख 3 प्रावधान लिखिए। उसके बाद यदि क्वेश्चन चले हम, तो पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। अगला वो 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन में आए 3 महत्वपूर्ण अंतर लिखना है अपने को। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था से क्या आशय है, या इसकी विशेषता आपको बताना है। अगला है भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको, या क्यों है। अगला है उसके अगला यदि क्वेश्चन की बात करें हम, गरीबों के लिए स्व सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग, यहां से ये पूरा पेज है। अगला यदि क्वेश्चन की हम बात करें, एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 आपको बताया था, पढ़ाते समय बताया था मैंने। एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हमेशा। अगला है संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्या को लिखिए। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र आप क्या होता है, पर्यावरण का एक क्वेश्चन है ये। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना है जिसमें रोडों को जोड़ने का, तो वो आपको बताना है। देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली, ये आपको बताना है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। उसके बाद अगला चले इंपोर्टेंट, तो चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। उसके बाद है आपका बेलम क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका खगोल शास्त्र किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। लास्ट पेज है आपका, और लास्ट पेज में 35 से लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। 35वां क्वेश्चन है महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है। उसके बाद जवाबदेही सरकार क्या है। जवाबदेही सरकार क्या है। अवैध सरकार किसे कहते हैं। संगठित क्षेत्रों के कोई 2 लाभ लिखिए।
अगला है 39वां है आपका, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था में कितने भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, मुद्रा का अर्थ समझाइए। मुद्रा क्या है, मुद्रा का अर्थ आपको समझाना है। उसके बाद वस्तु विनिमय से क्या आशय है, कांडला समुद्री बंदरगाह के कोई 3 विशेषता लिखिए। 43वां क्वेश्चन है, यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिकरण से क्या आशय है। 45वां क्वेश्चन आपके सामने है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता लिखिए। और ये लास्ट पेज आपका रहा। लास्ट पेज कहाँ गया, लास्ट पेज नहीं है क्या? चलो देखता हूं मैं, शायद एक और पेज होगा। नहीं है क्या? हाँ है, ये रहा लास्ट पेज आपका। क्षैतिज विवरण क्या है, इसको समझाकर लिखिए। क्षैतिज विवरण क्या है। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। आपका राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो पेपर प्रश्न अपने जो बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें भी एच का ऐसे ही आएगा, भारत के मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्वेश्चन आता ही है, लास्ट वाला क्वेश्चन यही बनता है आपका। उसमें आपको रांचगंज, झारिया, कोरबा, सिंगरौली को दर्शाना है, या अथवा में आप कटनी, मयूरभंज, HPJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन व तारापुर को आपको दर्शाना है। तो ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जो आपके कल प्री बोर्ड में हो सकता है 90 से 95% मिले। ऐसे ही जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करिए SBI ट्यूशन क्लासेस। धन्यवाद।